तो दोस्तों कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 76 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई और जिसमें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। और एक ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने कही कि चैंपियंस ट्रॉफी इज़ अवर रेड लाइन, और चैंपियंस ट्रॉफी हम करवा के रहेंगे और पाकिस्तान में करवा के रहेंगे। बहरहाल ये वो बातें हैं जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब पिछले बहुत अरसे से कर रहे हैं। लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होती है ये क्या होती है, ये इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा समझा सकूं कि इसमें चेयरमैन की क्या हैसियत होती है और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जो सारा वो एक बोर्ड बनता है गवर्नर्स का, उनका क्या इसमें रोल होता है। बेसिकली वैसे तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होते हैं उनका ये काम होता है कि वो एहतसाब लें। जो चेयरमैन पीसीबी साहब जो भी होते हैं उनसे एहतसाब लें, उनसे बताएं कि भाई आप काम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये उनको बताएं भी, मशवरा भी दें और उनसे बेसिकली एहतसाब लिया जाए कि आपने जो अभी तक की आपकी परफॉर्मेंस है वो क्या है। ये इसलिए ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होती है, ये इजलास होता है, ये बिठाया जाता है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब इतने कद काट रखते हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं कि उनको किसी ने क्या ही उनका एहतसाब लेना है और क्या कहना है उनको। आप खुद देखें ना कि मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, इसके अलावा वज़ीर पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंटरिम गवर्नमेंट में, और अब चेयरमैन पीसीबी भी हैं। तो उनसे जितना उनका कद काट है उनसे कौन एहतसाब लेगा और उनसे कौन पूछेगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं और सही भी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो बहरहाल जो प्रेस रिलीज़ पीसीबी के सामने आई उसमें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि मैंने पहले भी ये कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और अब भी ये कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और सारी टीमों को पाकिस्तान आना चाहिए, बशमूल इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। क्यों नहीं आ रही और आपने क्यों फ्यूजन मॉडल फिर प्रेजेंट कर दिया, हाइब्रिड मॉडल जिसको कहा जाता है, लेकिन आपने फ्यूजन मॉडल उसका नाम रखा। तो इंडिया अब क्यों नहीं आ रहा है ये भी आपको पता हो। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन कहा था कि क्रिकेट की भी जीत होगी और पाकिस्तान की भी जीत होगी। पाकिस्तान की जीत कैसे होगी ये मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। आपने इंडिया को कहा कि हमें लिख कर दें कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहते, उन्होंने लिख कर नहीं दिया। आपने इंडिया को कहा कि आप आकर सारे मैचेस लाहौर में खेलें, उन्होंने नहीं माना। अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल नहीं आया। तो पाकिस्तान की जीत इसमें कैसे हो रही है उसकी मुझे समझ नहीं लग रही। आप पता नहीं किस मुंह से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत हो गई है। बस आपने इस बात पे इंडिया को एग्री कर लिया कि हम इंडिया नहीं जाकर खेलेंगे। तो इसमें पाकिस्तान की जीत कहाँ है और क्रिकेट की जीत कहाँ है। 60 दिन रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी होने में, अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी की कोई प्रमोशन नहीं नज़र आ रही, कोई बिलबोर्ड नहीं नज़र आ रहे, कोई हाइप नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी की, स्टेडियम्स आपके रेडी नहीं हैं। कौन सी क्रिकेट की जीत हो रही है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। बहरहाल 76 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई उसका ये एक खलासा मैंने आपको बताया। लेकिन ये बात मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान ये मामला शुरू से ही गलत लेकर चला। यानी कि अगर आईसीसी का टूर्नामेंट है, इंडिया ने पाकिस्तान आना है, हर टीम ने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान सिक्योरिटी के हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। उसकी वजह एविडेंटली है ना कि हर टीम पाकिस्तान आकर खेली है, तो इट मीन्स पाकिस्तान में सिक्योरिटी क्लियर है। हम जैसा भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, टीमें यहाँ आकर सेफ सिक्योरली खेल रही हैं ना, तो इट मीन्स कि इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। आपने पहले दिन ये बात क्यों की कि इंडियन अपने सारे मैच आकर लाहौर में खेलें? आपने उनको ये मशवरा क्यों दिया, ये वीक पॉइंट क्यों दिया आपने उनको? फिर आपने उनको कहा कि आप अपना जो होटल है वो भी अमृतसर में रखें और वहाँ से आप रोज़ लाहौर आकर मैच खेलें। क्यों भाई, क्यों वो ऐसा करें? आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान को उसकी होस्टिंग मिली है, सारे जितने भी आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने वोटिंग की है, पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट होस्टिंग के लिए मिला है, तो इंडियन टीम आए पाकिस्तान। खैर यहाँ पर भी उन्होंने आपकी नहीं मानी, यहाँ पर भी कैसे पाकिस्तान की जीत हो गई वो भी मुझे समझ नहीं लगी इस बात की। अब आईसीसी भी इस मामले को सीरियस ले नहीं रहा और बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि यार जे शाह साहब इंडियन टीम को शायद पाकिस्तान ले हैं। भाई जे शाह साहब जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे उन्होंने तब इंडियन टीम को एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आने दिया। तो अब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एज एन आईसीसी चेयरमैन इंडियन टीम को पाकिस्तान ले? अगर वो ले आते इन केस तो उनका कद काट कितना बड़ा हो जाता। लेकिन बात फिर से वही है कि उनको कद काट की ज़रूरत क्या है? उनके जो वालिद साहब हैं वो इंडिया में वज़ीर दाखिला हैं, वो ख़ुद बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं पिछले 8 साल से, अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो अपना कद काट बड़ा करें? दूसरा, वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया का इतना रोल है स्पॉन्सरशिप को लेकर, उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि 75 to 80% स्पॉन्सरशिप सारी इंडिया से आती है। जितना आईसीसी रेवेन्यू जनरेट करता है वो सारा इंडिया से आता है, तो उनको अपने कद काट की ज़रूरत नहीं है। तो अब इंडियंस जितनी ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं टूर्नामेंट को ख़राब करने की, टूर्नामेंट उतना ख़राब होता भी जा रहा है। चूँकि पीसीबी अपने स्टांस से पीछे हट गया माजरत, पीसीबी ने पहले दिन ये स्टांस लिया था कि टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान में होगा, हम अगर इंडियन टीम नहीं आती है हम उसकी जगह श्रीलंका को बुला लेंगे या फिर हम इंडिया वाला मैच फॉरफिट कर देंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। मैंने आपको पहले दिन भी ये बताया था। अब इंडियंस की ये भरपूर कोशिश है कि जो टूर्नामेंट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान को मिला है अल्लाह अल्लाह करके 10-12 साल बाद हमें आईसीसी का टूर्नामेंट मिला है, तो वो पूरा प्रॉपर तौर पर ख़राब हो। और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं क्योंकि अभी तक आईसीसी की कोई प्रमोशन नहीं हो रही। और आप देखें ना कि इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ज़्यादा गलती है। आप जब पहले दिन अपने स्टांस पर खड़े थे तो आप खड़े रहें। इस दफ़ा पता तो लगता ना कि यार किसकी जीत हो रही है किसकी हार हो रही है, कट्टा कट्टी निकल जाता है एक क्यों बारी।
लेकिन नहीं तुसी कट सके। क्यों? क्योंकि आप अपने स्टांस से पीछे हट गए। एक रोज़ आपने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, हम हाइब्रिड मॉडल पर बात ही नहीं करेंगे। अगले रोज़ आप जाकर कह रहे हैं कि हम ये हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंट करते हैं, ना इंडिया पाकिस्तान जाएगा ना पाकिस्तान इंडिया आएगा। तो ये कौन सी बात है? और उसी हाइब्रिड मॉडल को आपने फ्यूजन फार्मूला का नाम दे दिया। सर कान इधरों पढ़ो गलत एक ही है ना। तो आपने अपने हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंट करके उसको फ्यूजन फार्मूला का नाम दे दिया। इट मीन्स कौन सी आपने क्रिकेट की जीत की? क्रिकेट की जीत ऐसे होती है कि एक टूर्नामेंट है आईसीसी का इतना बड़ा, 60 रोज़ रह गए, उसका शेड्यूल ही नहीं आया। अब गालबन 1-2 रोज़ में आ जाए, लेकिन फिर से वही बात है जैसे हम बहुत से रोज़ से कह रहे हैं कि यार आजकल तो अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल नहीं आ रहा। हालांकि 11 नवंबर को शेड्यूल आ जाना चाहिए था। और ब्रॉडकास्टर्स भी इसीलिए चुप हैं क्योंकि इंडियंस का प्रेशर इतना है, बीसीसीआई का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ब्रॉडकास्टर भी चुप हैं, और ब्रॉडकास्टर्स हैं भी इंडिया से। तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे? और अभी आज मोहम्मद हफीज़ साहब जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन भी हैं और बैट्समैन भी थे, ओपनर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि मैं 15 ऐसी खामियां गिनवा सकता हूं जो इस मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में हैं। यानी कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ ऐसी बात किसी ने भी नहीं की जो मोहम्मद हफीज़ साहब ने कह दी है कि मैं 15 ऐसी खामियां गिनवा सकता हूँ जो नकवी एंड कंपनी में हैं। और आपको याद हो कि मोहम्मद हफीज़ साहब तभी टीम से फारिग हुए थे जब नकवी साहब आए थे, तो वो शायद कोई खार भी नहीं खा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल एक जेन्युइन बात की है कि आपने अगर अपना एक स्टांस लिया है तो आप इससे पीछे क्यों हटे हैं। और अब वो टाइम था, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा कि आप इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, आप चेयरमैन पीसीबी भी थे, और आपके पास इतनी पावर है आपके पास पाकिस्तान में, तो अगर अब आप अपनी बात नहीं मनवा सके तो आगे कब कौन अपनी बात मनवाएगा। यानी कि ये टाइम था, आप इतने पावरफुल इंसान हैं, आप इतनी बातें कर रहे थे, तो अब अगर आप अपनी बात नहीं मनवा सकते तो आगे वाले टाइम में तो आप क्या ही बातें मनवाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि इस मैनेजमेंट में खामियां ये हैं कि दुनिया के 2 वर्ल्ड क्लास कोचेज़ आपके पास आए, जैसन गिलेस्पी आपके पास है, गैरी क्रिश्चियन आपके पास है, वो टिक नहीं सके आपके पास। आप गैरी क्रिश्चियन का नाम देखें कि वो गैरी क्रिश्चियन वो कोच हैं जिन्होंने 2011 में इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया, इतने माने जाने कोच हैं वो, लेकिन आप नहीं टिक सके वो आपके पास। ये आपकी मैनेजमेंट का फ्लॉ है ना कि आप पहले उनको मिन्नत तरला करके यहाँ पर लेकर आए, पता नहीं किन टर्म्स पे आपने उनकी हर टर्म मान ली, हर शरायत आपने उनकी मानी, और अब वो उन्होंने पूरी नहीं की तो वो आपने उनको निकाल दिया। इसी तरह जैसन गिलेस्पी हैं, आपने उनसे सिलेक्शन में मशवरा नहीं किया, आपने जो असिस्टेंट कोच रखना था उसका कॉन्ट्रैक्ट आपने ख़त्म कर दिया, फिर वहाँ आपने उनसे मशवरा नहीं किया, तो ऐसे कौन सा कोच आपके पास टिक पाएगा। खैर, ये कुछ खामियां चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की हैं। कल मैंने उन पर एक वीडियो बनाई थी जहाँ उन्होंने अच्छा किया, वहाँ भी मैंने वो चीज़ भी मेंशन की, लेकिन ये जो खामियां हैं सर आप इनको भी बेहतर करें। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।